26 जनवरी 1982 का दिन था। दक्षिणी सिक्किम के नामची तहसील में एक माँ अपनी कोख से बब्बर शेर को जन्म देती है, जिसे नाम मिलता है संजोग छेत्री। संजोग के पिता का निधन जब वे बहुत छोटे थे तभी हो गया था, इसलिए संजोग और उनकी बहन संगीता को संजोग के बड़े पिता ने उन्हें गोद लिया था। संजोग बचपन से ही जुनूनी था, उन्हें मौत से तो कभी डर लगता ही नहीं था। तभी तो उन्होंने महज 19 साल की एज में सेना को ज्वाइन कर लिया था। वो एक अलग ही था, उसका काम अलग था, उसकी पहचान अलग थी। तभी तो उसे पैरा कमांडो में शामिल किया गया। असल में यह 9 पैरा SF कमांडो थी। इस फोर्स में एक से बढ़कर एक शूरवीर अपना इतिहास बनाए हुए थे। संजोग को पहले ही आभास हो चुका था कि वो जिस राह पर चल पड़े हैं वह इतनी आसान रहने वाली नहीं है। हर दिन ऐसे ऐसे टास्क मिलते थे जिसमें रोजाना मौत का सामना होता था, लेकिन संजोग तो मौत को चिढ़ा कर आए थे। लेकिन अगला ही पल उनके लिए एक बड़ा ही भयानक होने वाला था, एक ऐसा मंजर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। असल में जम्मू कश्मीर में जैसे ही आतंकवाद पनपा ही था, तभी संजोग की तैनाती जम्मू में हो जाती है। अब यह यूनिट आतंकियों के लिए काल बन चुकी थी। आतंकियों में इतना खौफ था कि वे पकड़े जाने से पहले ही सुसाइड तक कर लेते थे। इसी दौरान एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है। गर्मियों का दिन चल रहा था। हर रोज की तरह संजोग और उनकी यूनिट आतंकी ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे थे और ये तारीख थी 22 जून 2003 की और ये जगह थी राजौरी सेक्टर का सुरनकोट इलाका। यह इलाका रेड जोन इलाका था। असल में यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आतंकी छुपे हुए थे। हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी, लेकिन संजोग और उनकी यूनिट ऐसे कामों के लिए ही बनी थी। और फिर वह वक्त भी आ गया था जब इस यूनिट को भी उन आतंकियों से लोहा लेना था। मिशन तैयार था। यूनिट जंगल की ओर निकल पड़ी। हर तरफ सुनसान ही सुनसान इलाका पड़ा था। किसी को भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हो सकते हैं। मगर अगले ही पल जैसे ही यूनिट के 2 कदम आगे बढ़े, दनादन गोलियों की आवाजें आने लगी। हर कोई हक्का बक्का रह गया और फिर तुरंत ही अपने आप को संभाल पाए। असल में ये आतंकी थे जो छुपकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अचानक हुए इन हमलों से जवान भागकर बड़े पत्थरों और पेड़ों की आड़ ले लेते हैं, लेकिन फायरिंग इतनी हैवी थी कि ज्यादा देर तक ये कवर उनके काम नहीं आता। संजोग छेत्री इस पूरे मामले को अपनी आंखों से कैद कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया था कि अगर यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो फिर यहाँ से जिंदा कोई बच नहीं पाएगा। संजोग का खून खोल रहा था। वे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहते थे और फिर अगले ही पल वे वहां पहुंच गए जहां आतंकी डेरा जमाए हुए थे। असल में यह एक गुफा थी जहां से आतंकी गोलियों की बौछार कर रहे थे। अपनी फुर्ती में माहिर संजोग ने पलक झपकते ही 2 आतंकियों को मार दिया था, लेकिन गुफा से लगातार गोलियां आ रही थी और फिर उन गोलियों से संजोग भी जख्मी हो गए थे। और फिर जख्मी हालत में ही संजोग उसी गुफा के मुहाने पर गिर पड़े। आतंकियों को लगा कि संजोग को उन्होंने मार गिराया है, लेकिन आतंकियों में संजोग का इतना खौफ था कि गिरने के बाद भी उन पर धड़ाधड़ गोलियां दाग रहे थे। लेकिन उन बुजदिलों को ये मालूम नहीं था कि एक पैरा कमांडो को गोलियों से रोका नहीं जा सकता। भारतीय आर्मी का जवान तभी रुकता है जब वे अपना मिशन पूरा करता है। उधर संजोग के साथी भी गमगीन हो चुके थे। उन्होंने भी मान लिया कि अब हमारा साथी अलविदा कह गया है। इसी के चलते आतंकी संजोग के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक बिजली की तरह संजोग उठ खड़ा होता है और आतंकियों पर टूट पड़ता है। एक आतंकी को अपने चाकू से ऐसे गोद कर मारा कि बाकी वाले महज उस डर के मारे ही भाग गए थे। संजोग आतंकियों को बता देते हैं कि वे उस फोर्स से हैं जो वीरता और बलिदान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। संजोग को ऐसा लड़ता हुआ देखकर उनकी यूनिट में जोश की लहर आ जाती है और एक एक को चुन चुन कर मारती है। इस ऑपरेशन का नाम था सर्प विनाश।
यानी सांप का फन कुचलना। ये ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया था, मगर संजोग छेत्री अब वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनके इस अदम्य साहस और वीरता की बदौलत आतंकियों का पूरा सफाया हो गया था और फिर पैरा कमांडो संजोग छेत्री को उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने अशोक चक्र देकर सम्मानित किया था। ये सम्मान उनकी बहन संगीता ने लिया था। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडियन आर्मी।